सभी बगलामुखी भक्तों को। उग्र चंडी धूमावती माता 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या भगवती धूमावती माता है। माता उग्र कोटि देवियों में से एक है। इनका स्वरूप अति भयंकर है और उग्र भी है। धूमावती माता दुख, दारिद्र्य और भय की देवी है, इसीलिए इन्हें अलक्ष्मी कहते हैं। पद्म पुराण में माता श्री धूमावती को लेकर के जो बताया गया है, धूमावती माता को लक्ष्मी माता की बड़ी बहन बताया गया है। इनके पूजा घर में नहीं बल्कि घर के बाहर पूजा करने का विधान शास्त्र में दर्शाया जाता है। माता धूमावती का स्वरूप यदि हम बात करें तो इनका स्वरूप काफ़ी विचित्र है। माता कौवे की सवारी करती है और भक्तों के दुख, दुर्भाग्य और दारिद्र्य दूर करती है। माँ धूमावती की ध्वनि हजारों गिद्रों के समान चिल्लाने जैसी प्रदर्शित होती है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है कि माँ धूमावती देवी की पूजा करने से कोई भी साधक यदि घनघोर विपत्तियों से घिरा हुआ हो तो घनघोर विपत्तियों का भी नाश माता धूमावती की साधना से होता है और समस्त रोगों से छुटकारा भी मिलता है। माता श्री धूमावती को हमेशा मीठे का नहीं बल्कि चटपटी चीज़ों का भोग लगता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया जाता है। पकौड़ी, कचौरी आदि इन भोगों के द्वारा भगवती प्रसन्न होती है। धूमावती माता को लेकर के शास्त्रों में 2 कथा काफी रूप से प्रचलित है, जो इस प्रकार शास्त्रों में बताई जाती है। यदि पहले नंबर की कथा की हम बात करें तो एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारण माता सती भगवान शिव से आज्ञा लेकर यज्ञ में बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव का किसी ने भी आदर नहीं किया और प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को बहुत बुरा भला और कटु शब्द कहना आरंभ कर दिया, जो माता सती अपने कानों के द्वारा सुन ना पाई और उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी। माता सती के शरीर से निकले हुए धुएं से जो शक्ति प्रकट हुई, जिस शक्ति का प्रकाट्य हुआ वो धूमावती नाम से जानी जाने लगी, जिस कारण उनका नाम धूमावती भी पड़ा। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे दूसरी पौराणिक कथा की। एक बार माता पार्वती को बहुत अधिक भूख लगी, जिस कारण उन्होंने महादेव शिव से भोजन मांगा, लेकिन भगवान शिव ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्होंने माता पार्वती की बात पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से माता सती बहुत अधिक क्रोधित हो गई। माता को बहुत अधिक गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने महादेव शिव को ही निगल लिया और माता पार्वती उसी समय विधवा हो गई। भगवान शिव अपनी माया से बाहर आ गए और माता को नाम दिया धूमावती, इसीलिए भी भगवती को धूमावती नाम से जाना जाता है। तो इनका जो स्वरूप है वो विधवा के समान है। इनका स्वरूप तंत्र शास्त्र में दर्शाया जाता है। तो धूमावती साधना अत्यंत प्रभावशाली साधना तंत्र शास्त्र में बताई जाती है। धूमावती माता का जो मंत्र है, ओम धूम धूम धूमावती दिव्यई, इस मंत्र का जप गुरु दीक्षा लेने के उपरांत ही आप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात देवी धूमावती के कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए, ताकि उनकी शक्तियों को, उनकी एनर्जी को आप केंद्रित कर सकें। अन्यथा इनकी
जो एनर्जी है, इनकी जो शक्तियां है, उनको आप रोक नहीं सकते। नवरात्र में धूमावती माता की पूजा विधि विशेष रूप से संपन्न करनी चाहिए। इस समय इनकी पूजा करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्र में धूमावती की पूजा के लिए आपको प्रथम स्नान आदि करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा में काले रंग के वस्त्र ही आप धारण करें तो शुभ होगा। क्योंकि जिस देवता की हम साधना करते हैं वैसा वर्ण हमारा होना चाहिए। अब अपने घर के पूजा कक्ष में या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाएं, और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इस साधना को आप किसी भी शिव मंदिर में, किसी भी सिद्धपीठ, नदी, गंगा, यमुना आदि नदियों के किनारे करें। अब आप अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क करके इसे शुद्ध कर लें, और उस चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा आप बिछाकर मां धूमावती की कोई मूर्ति हो, कोई विग्रह हो, उसको स्थापित करें। यदि ऐसा मूर्ति विग्रह आपके पास नहीं है तो आप यंत्र भी इस पर स्थापित कर सकते हैं। अब मां के समक्ष आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीप आप जलाएं, और उसके उपरांत इस पूजा में आपको विशेष रूप से क्या करना है, किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। लोबान से धूप करें, लोबान की धुनी आपको देनी होगी, और राख या भभूति से मां को तिलक भी आपको करना है। अब अगले नंबर पर बात करते हैं कि मां धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें, और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी इनको अत्यधिक प्रिय है। इसका भोग आप लगा सकते हैं ताकि भगवती की कृपा पात्र आप बन सके। अब मां धूमावती का जो विशेष प्रकार का मंत्र है, उस मंत्र का कम से कम यदि आप साधना करना चाहते हैं तो सपाद लक्ष्य आपको जपना चाहिए। 1 लाख या 1.25 लाख मंत्र आपको जपना चाहिए। धूमावती के मंत्र का कम से कम यदि नित्य निमित्त पूजा के तौर पर आप कर रहे हैं तो 108 बार आप जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात मां को चढ़ाया हुआ भोग, जो भोग आपने माता श्री को पूजन में लगाया, भोग सभी लोगों को वितरित करने के पश्चात चितकबरी जो गाय होती है, जिसमें धब्बे धब्बे होते हैं, कई रंग की जो गायें होती हैं, ऐसी गाय को खिला देना चाहिए। माता धूमावती के मंदिर की यदि हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में माता धूमावती के बहुत ही कम मंदिर हैं। लगभग ना के बराबर इनके मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। माता का एक मंदिर मध्य प्रदेश के पीताम्बरी पीठ में भी स्थित है, जो काफी प्रसिद्ध स्थान बताया जाता है। माता का मंदिर हफ्ते में 1 बार सिर्फ शनिवार के दिन ही खुलता है। ये थोड़ी विशेषता है इनकी कि केवल सप्ताह में 1 दिन शनिवार के दिन ही इनका मंदिर खुलता है, वह भी सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए। और भक्तों, जय मां आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी जगदम्बा भगवती धूमावती के विषय में मैंने आपको ये अद्भुत जानकारी दी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा या 10 महाविद्याओं में किसी भी शक्ति की साधना हेतु या फिर जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर 9416668133, इस नंबर पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय माई की, जय श्री महाकाल।